आज पृथ्वी दिवस है। आप सबके लिए जीवन में आपकी बेहतरी के लिए जानना ज़रूरी है कि जो धरती है उसके कौन कौन से आयाम आपसे जुड़े हैं, और वो सब आयाम में अगर आप जागरूक हैं तो आपको उसमें ज़िम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और ये ज़िम्मेदारियाँ क्या निभानी हैं और किस तरह की चुनौती पर्यावरण को लेकर हमारे सामने है, ये समझने और इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है या हमें क्या काम करना है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए अभी हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और उसके मेंबर सेक्रेटरी एक IAFS ऑफिसर संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। संजीव जी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो प्रदूषण नियंत्रण है और उसके जितने आयाम हैं उस पर बुनियादी काम हो, लेकिन क्या काम हो और कैसे काम हो और क्या चुनौती है ये हम आपसे समझते हैं। आज पृथ्वी दिवस है, उसकी तो आपको शुभकामनाएं कि लोग कम से कम आज देश भर में और पूरी दुनिया में लोग जागरूक हो रहे हैं। बुनियादी जागरूकता के आयाम क्या होने चाहिए? देखिए, आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी जो समस्याएं हैं ये रियल हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है, वो रियल है। तो ऐसे में जो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रीजंस हैं हमारे कार्बन एमिशंस, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं और उनकी क्वालिटी, और जो विभिन्न प्रदूषण के आयाम हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एडवर्स तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक कदम हम भी अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूट करें, सो दैट कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है उसको कम, उसकी रफ्तार को कम किया जा सके। उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक के रोकथाम के लिए, यूज़ के लिए बहुत मुहिमें चलाई गई हैं। तो सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका कम से कम प्रयोग किया जाए, उसकी जगह यूज़ किए जाने वाले जो अन्य स्रोत हैं उनको यूज़ किया जाए। इसके अलावा जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, तो ये मैसेजेस पूर्व में भी दिए गए रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स हो या कहीं ऐसी जगहों पर हो, या अगर गाड़ी वेट कहीं कर रही हो तो इंजन्स को टर्न ऑफ कर दें, सो दैट हमारे एमिशंस कम हो। इसी तरह जो घरेलू और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है, जनरेट होता है, उस पर भी लगातार कोशिश की जाती है कि जो भी वेस्ट निकल रहा है वाटर के रूप में, वो ट्रीट करके निकला जाए, सो दैट जो पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनका, उसको कम से कम किया जा सके। सिमिलरली जो हमारे व्हीकल्स की हॉकिंग होती है, लाउड स्पीकर्स बजाए जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक रूप है, उसके ऊपर भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि उसको कम किया जा सके। हाँ, ये आपने प्रदूषण के विभिन्न प्रकार बताए हैं जिसमें जिम्मेदारी सबकी है, मतलब जनता की भागीदारी और सरकार के प्रयासों में उनकी हिस्सेदारी वो एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अभी सरकार के स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो पॉल्यूटेंट्स हैं या उनके आयाम है, उस पर क्या बदलाव लाने के क्या प्रयास चल रहे हैं? जैसे जो वेस्ट वाटर निकलता है सीवेज का, उसको ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनको STP कहा जाता है, उनकी स्थापना की जा रही है। प्रदेश में एट प्रेजेंट अराउंड 140 STPs इंस्टॉल हो चुके हैं और भी कई पाइपलाइन में हैं। इसी प्रकार जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो जनरेट होता था, तो पूर्व में बहुत बड़े शहरों में लोगों ने देखा होगा कि एक जगह कहीं शहर से बाहर एकत्रित करके डंपिंग यार्ड बनाया जाता था, तो उनको भी निस्तारित किया जाता है। एट द सेम टाइम फैसिलिटीज़ शुरू की गई हैं जहां हर दिन के बेसिस पर जो म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ट्रीट किया जा रहा है और उसको कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, या जो उसमें से ऐसे मटेरियल हैं जिसको फिर से यूज़ किया जा सकता है उनको रिकवर करके फिर से यूज़ किया जा रहा है। इसी प्रकार जो हमारे स्टेशंस हैं मॉनिटरिंग के लिए, वायु प्रदूषण की, वायु की गुणवत्ता के लिए, ऐसे स्टेशंस की भी संख्या में हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं, ताकि जो विभिन्न हमारे शहर हैं, छोटे बड़े कस्बे भी हैं, उनके भी एयर क्वालिटी को हम लोग कैप्चर कर सकें, और अगर हमारे पास एयर क्वालिटी होगी तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो हम बेटर तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए भी नॉर्म्स रखे गए हैं और मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जा रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज वेल एज UP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ताकि जो नॉर्म से ज़्यादा एमिशंस कर रहे हैं या वाटर के डिस्चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिए जाएं, ताकि उनका जो डिस्चार्ज है, एमिशन है, ये सब नॉर्म्स के अंदर आए और जो गुणवत्ता है पर्यावरण की वो अपनी संतुलन बने रहे।
ये आपने बहुत महत्वपूर्ण की है कि अभी हम देखें वायु प्रदूषण की बात है तो बहुत से शहर हैं जो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए उसमें एक कोई एक्शन प्लान के तहत कोई काम हो रहा है, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या गवर्नमेंट की और जो लाइन डिपार्टमेंट हैं एजेंसीज हैं मिलकर, क्या ऐसे कुछ काम हो रहे हैं ताकि कम हो सके? उत्तर प्रदेश में प्रेजेंटली 17 ऐसे शहर चिन्हित किए गए हैं जो नॉन अटेनमेंट के रूप में बोले गए हैं, यानी कि उनका जो वायु पोल्यूशन का जो इंडेक्स है वो एक नॉर्म से ज़्यादा है। तो इन सभी शहरों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें सभी विभागों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसे कि रोड के किनारे डस्ट जो होता है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है PM 2.5 और PM 10 के उत्सर्जन का, तो उनको कैसे हम पेविंग करें या ग्रीनिंग करें ताकि उनसे रोड डस्ट कम आए। इसके अलावा जैसे उस पर समय समय पानी का छिड़काव किया जाए, बहुत ज़्यादा वायु गुणवत्ता खराब होने पे स्मॉग गन्स की व्यवस्था की जाए, सड़कों पर स्वीपिंग मैकेनिकल एज वेल एज मैनुअल की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इस प्रकार से हर शहर के लिए 13 से 15 पॉइंट के एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं और सभी विभागों को इसमें जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो इसके हिसाब से काम कर रहे हैं ताकि जो पॉल्यूशन की इंडेक्स है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो इतना खतरनाक है लेकिन दिखता नहीं है, लोगों को समझ में कम आता है। धीरे धीरे बहुत से लोगों को सुनने की समस्या भी हो रही है और कई जगहों पर परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा साउंड है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग भी एक चुनौती है और इस पर एक्शन के लिए जो पॉलिसीज़ बनी है, गाइडलाइंस हैं, उसका अनुपालन थोड़ा मुश्किल काम है। कितना हो पा रहा है और क्या है वस्तुस्थिति क्या है इसमें? जैसे जो नॉइज़ के स्टेशंस होते हैं, पहले तो हमारे पास डेटा होगा तो हम जान पाएंगे कि कितना परमिसिबल लिमिट से बाहर है। तो हम जो नॉइज़ पोल्यूशन मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स और स्टेशंस लगाते हैं उनकी संख्या पहले बहुत कम हुआ करती थी, अभी ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। दिस ईयर ऑल्सो हम लोग ऐड करेंगे अराउंड 10 to 12 स्टेशंस। तो सबसे पहले तो चीज़ हो गई कि हमें डेटा हमारे पास रहे। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो व्हीकल को बजाने की हॉकिंग की आदत होती है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हुई। उसके बाद जो एनफोर्समेंट का काम होता है कि दंडात्मक कार्रवाई किया जाना जो कर रहे हैं, उसके लिए भी नॉइज़ पोल्यूशन के रूल्स के अंतर्गत टीम्स गठित की गई हैं और उसके जो कंप्लेंट्स अगर प्राप्त होती हैं तो उसके अनुसार वहाँ जाके वो टीम्स कार्रवाई भी करती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि लोगों से आप बताते चलें कि जो ये वायु प्रदूषण या नॉइज़ पोल्यूशन में जो लोगों की भूमिकाएं हैं, जिस तरह से वो बढ़ाने में मददगार हो जाते हैं जाने अनजाने, वो क्या क्या स्टेप्स लें कि ये कम हो, वो क्या स्टेप्स होने चाहिए? उदाहरण के तौर पे जो लाउड स्पीकर्स है उसका कम से कम प्रयोग किया जाए। दूसरा कर सकते हैं कि जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हैं या फिर अपना रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो जो हॉकिंग की प्रवृत्ति है उसको बार बार बजाते हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और इसी तरह से और भी मेजर्स हैं जो कि आम नागरिक अपने स्तर पे भी कर सकता है, क्योंकि सबका एक कदम मिलके ही आखिरी में बड़ा कदम के रूप में साबित होता है। एक और है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता जो है वो एक तरह से निगहबान भी है और वो कहीं ना कहीं वो दोषी भी होती है जहाँ उनकी जिम्मेदारी होती, निर्वहन नहीं करते। तो उनसे आप क्या कहेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करना और उसकी कंप्लाइंसेस को एग्जीक्यूट करना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार वायलेशन बड़े पैमाने पर होता है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे और जो स्टेक होल्डर्स जो काम करते हैं अक्सर वो अवॉइड करते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो कई बार वो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। तो ये पूरा तंत्र विकसित करने का क्या प्रयास चल रहा है कि सबको सही समय पर जानकारी और जो फॉल्टी हो उस पर एक्शन हो? जी, पहली चीज़ वही कि जो मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं पहले उनका इस्टेब्लिशमेंट और उसका इन्फॉर्मेशन जगह जगह बोर्ड्स के माध्यम से लगाएं ताकि ये नॉर्म से ज़्यादा है, बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट से, ये पहली चीज़ पता लगे। इसके बाद कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को जागरूक करे कि वो जो नॉर्म से ज़्यादा है वो लॉन्ग टर्म में सेहत के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल असर डालता है, ना सिर्फ उनके और उनके परिवार के बल्कि आस पड़ोस के सभी लोगों के ऊपर। तो अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसमें चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डालेगा इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। हाँ, चूँकि भय बिन होए न प्रीत, तो बिना दंड के बहुत जो हैबिचुअल हैं या जो इस तरह के लुक छिप करके काम करते हैं उन पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो भी पोल्यूशन बढ़ाने वाले लोग हैं या इस तरह के काम करते हैं उनको किस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है और अभी तक कैसे दंड दिए जा रहे हैं? इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चूँकि मुख्यतः पुलिस विभाग को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, तो क्या उसकी प्रोग्रेस है और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये कमेंट करने के लिए प्रॉब्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो काम करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
हम तो डेटा डिसेमिनेशन एज वेल एज अवेयरनेस वहां तक अपने आप को सीमित रखते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको आप एनओसी भी देते हैं और उनकी चेक एंड बैलेंस करना भी एक काम होता है, तो उसमें क्या प्रोविजन? उसमें अगर नॉइस पोल्यूशन के लेवल्स मेजर्ड हैं, नहीं, टाइम उसके पे अलावा भी, मॉनिटरिंग हाँ। करते हैं, और इफ अगर वो नॉर्म से ज़्यादा जा रहा है तो पीनल एक्शन उनके या ऊपर industries को वाटर, जैसे वाटर कंजर्वेशन की बात है, या वाटर में जो ट्रीटमेंट करके ही वो बाहर दिखाना है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जगह अभी भी ये चलन में है कि आराम से वो निकाल देते हैं क्योंकि कॉस्ट बचानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या एक्शन ले रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? नहीं, इसमें जैसे ही संज्ञान में ऐसी कोई इवेंट आती है जिसमें उसने बिना नॉलेज के उसने बाहर अनट्रीटेड वेस्ट किया, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, उसको नोटिस इशू की जाती है, एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन लेवी किया जाता है, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है, वो भी किया जाता है। तो ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी अगर मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप ज़रूर बताएं कि अगर जनता आपको शिकायत पहुंचाना चाहती है ऐसी किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो वायलेट कर रहा है रूल का, वो क्या कौन कौन से तरीके से आपको सूचना दे और आपकी हेल्प करे? इसके लिए ऐप भी बने हुए हैं जिस पर की शिकायत की जा सकती है। उसके अलावा जो ईमेल एड्रेस है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वहाँ भी अपनी शिकायत भेजी जा सकती है, और लेटर के माध्यम से भी शिकायत भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे रीजनल ऑफिसेस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, उनके रीजनल ऑफिसर्स के पास भी शिकायत की जा सकती है, और वहाँ शिकायत पेटिका में भी शिकायतें दर्ज की जा सकती है। तो संजीव जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि एक पूरी एक श्रृंखला द पेन डाउन पर हम पर्यावरण संरक्षण के जितने आयाम हैं उसमें जनता की भागीदारी के लिए करेंगे, ताकि हम न केवल जो सरकार के विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, बल्कि समाज के स्तर पर तमाम, चाहे संगठन हो, चाहे वो जिम्मेदार नागरिक हों, सब उसमें भागीदार हों, और हम एक बेहतर भविष्य के लिए बेहतर पर्यावरण अपना बना सकें, उससे संरक्षित कर सकें, और आने वाली पीढ़ी को हम कुछ बचा कर दे जा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम चिंता करते रह जाएं और समस्या और गंभीर होती चली जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न इकाइयों की अलग अलग जगहों से हम तमाम सारी सूचनाएं आप तक लेकर आते रहेंगे, और आप भी देखते रहें। और अगर आपको भी कोई फीडबैक मिलता है या कोई आपको सूचना देना चाहते हैं, तो आप, जैसा कि आपने बताया संजीव जी ने, आप सूचनाएं भी दे सकते हैं, और साथ में द पेन डाउन के कमेंट बॉक्स में भी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। हम भी यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दीजिए कैमरामैन अल्तमश के साथ राधेश्याम दीक्षित को अनुमति। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।